इंशाल्लाह भाई हमारी प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास है एमसेट की। ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कवर हो गए थे अपने, अभी नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। एक आसान क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे। 5 हॉर्सेस आर इन ए रेस। एक रेस में कितने हैं? 5 हॉर्सेस है। मिस्टर ए सेलेक्ट्स 2 हॉर्सेस एट रैंडम एंड बेट्स ऑन देम। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर ए selected the winning selected the winning हॉर्स इज डैश। अच्छा देखो, पहले टोटल प्रॉपर्टी देखेंगे। टोटल कैसा देखेंगे? 5 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं ना, 5C1 होता 5। अब चांसेस देखना, हम 2 में से जीतना ना भाई, 2 में से एक रहना जीतने वाला। तो उन क्या बोल रहा हूँ, 2 हॉर्सेस आर सेलेक्टेड। अब इसके पास 2 है तो 2 में से एक जीतने के चांस करेंगे 2C1, तो 2 खत्म। देयरफॉर P ऑफ E इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या अपने पास, M/N ना। टोटल 5 हॉर्सेस थे, 5 में से एक जीतेंगे और से टोटल चांस क्या आएंगे 5C1। अब इन सेलेक्ट कर सो 2 है तो 2 में से एक जीतने के चांस क्या आएंगे, 2 में से एक सेलेक्शन 2C1, तो 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया प्ले 2 मैचेस ईच विथ वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया। 2 वेस्ट इंडीज के साथ गेम्स खेल रहे हैं और 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ। इन एनी मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडियन गेटिंग पॉइंट्स आर। पॉइंट्स आने के चांस क्या है? एक हो सकता है 0 पॉइंट्स आ सकते हैं, या 1 पॉइंट्स, या 2 पॉइंट्स। और एक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी 0.545, 1 पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी 0.05 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी 0.5। Assuming that the outcomes are independent, the probability of getting at least 7 points, at least 7 मतलब समझ आ सकता हूँ मैं, 7 या 7 से बढ़ के, 7 या 7 से बढ़ के, तो कुछ से कुछ हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 पॉइंट्स ऐसा ही तरह, सॉरी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 पॉइंट्स। अब 7 पॉइंट्स होना हो तो कैसे करेंगे? 4 मैचेस है ना भाई, तो 4 मैचेस मिला के 7 पॉइंट्स हो तो 0 तो ले नहीं सकते आप, 7 हो तो ये 2, ये 3, 2 2 2 6 आती है। एक ऐसा हो सकता है फर्स्ट गेम में फर्स्ट पॉइंट 1 पॉइंट आया, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में 2 पॉइंट्स आ गए, या फर्स्ट में 2 पॉइंट, सेकेंड में 1 पॉइंट, फिर थर्ड फोर्थ में या तो 2 2 1 2, या तो 2 2 2 1। पॉइंट्स आने के चांस क्या है? 7। ऐसा आ सकता है ना, 1 फर्स्ट में आ सकता है, 1 सेकेंड में, 1 थर्ड में, 1 फोर्थ में, और बाकी के 2 आना, तो ये 7 हो सकते हैं। अच्छा 8 पॉइंट के चांस क्या होते हैं? 4 के 4 2 रहना, 4 के 4 2 रहना, 4 के 4 2 रहना, है ना। अब ये देखेंगे अपन कैसे आएंगे, देखिए। अब 1 पॉइंट आने के चांस क्या है अपने पास? 1 पॉइंट आने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है 0.05 इंटू 2 आने के चांस क्या है? 0.5, लेकिन कितने इंटू, फिर 0.5 इंटू 0.5, 3 हो जाएंगे ना। ऐसे कितने चांस है? 1 2 3 4, 4 चांसेस है, तो पूरा क्या, 3 2 4 डालो, खत्म होगी बात। और वैसे ही 8 आने के चांस क्या रहेंगे? 0.5, पूरे के पूरे 2 के चांसेस, तो 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5, तो 0.5 पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 0.5 क्यू आ लेंगे कॉमन, तो ये बाहर चलेगा, 4 5 20, तो ये होगा 0.2 प्लस एक बच जाएगा ना, 0.5 बच जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा? बोलिए 0.1, 5 क्यूब होता है 125, पॉइंट क्या 3 नंबर से आना है, इंटू ये क्या हो जाएगा 0.7, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 2 14 15 16 17, 17 का 7 कैरी 1, 7 1 7, 7 प्लस 1 8। पॉइंट क्या क्या है इसमें, एक बार फिर से देख लो, 7 5 35 का 5 कैरी थे, 14 17 का 7 कैरी। पॉइंट के बाद इसमें 3 नंबर से, इसमें जुमला 4 के बाद आना पॉइंट, 1 2 3, 4 होना ना, एक 0 लगा डालो, 0.0, तो क्या आ गया बोलो? 0.0875। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज, ए सही बोलेंगे चांस क्या है? 4/5 ट्रूथ, तो फॉल्स क्या होता? उसका ऑपोजिट हो जाता, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा? 1/5। पी ऑफ ए बार इज 1 - 4/5, दैट इज 1/5। वैसे पी ऑफ बी क्या है? 3/4, तो पी ऑफ बी बार क्या हो जाएगा? 1 - पी ऑफ बी 1 - 3/4 क्या हो जाएगा? 1/4। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ? द प्रोवाइडेड दे कॉन्ट्राडिक्ट ए स्टेटमेंट एंड बोथ टेल्स फैक्ट ऑन ए फैक्ट। आप कोई बात देख के आके बोल रहे लोग, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट यानी एक दूसरे के खिलाफ बोलना। तो कैसे हो सकता है? अगर ए ट्रू बोला तो बी फॉल्स बोलना, ए फॉल्स बोला तो बी ट्रू बोलना। कब हो सकता है कॉन्ट्रैडिक्ट? दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलना। सपोज अगर ए सही बोला तो बी का क्या होना? फॉल रहना स्टेटमेंट।
और एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि ए गलत बोला तो जब बी सही बोलना। कॉन्ट्राडिक्ट कब हो सकता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोले तो कॉन्ट्राडिक्ट होता है। उस वजह से ये चांसेस देखेंगे ए सही बी गलत या ए गलत बी सही। तो क्या आएगा 4/5 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 3/4। 4 5 20 LCM, 4 1 4, 3 1 3, 4 + 3 7, 7/20 is the answer। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम ऑन ए चेस बोर्ड देन द प्रोबेबिलिटी दैट द चांस दैट दे वुड बी इन ए डायगोनल। तीन जो है चेस बोर्ड में से 3 स्क्वायर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो तीन के तीन एक डायगोनल लाइन पे होना होगा। तीन के तीन एक डायगोनल लाइन। एक रफ फिगर बता रहा मैं, चेस बोर्ड मालूम को मालूम था ना भाई, 8 रोज से थे 8 कॉलम्स से थे, इसके स्क्वायर्स कितने बन जाते हैं, 8 8 64। तो एक बार टोटल चांसेस देख लो ना भाई, 64 में से 3 ले, टोटल आउटकम्स क्या आएगा, 64 में से 3 ले रहे, 64C3 ना, 64 में से 3 सेलेक्ट कर रहे, तो क्या होता है ये 64 इंटू, मामला उल्टा मल्टीप्लाई करना, 63 62 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 2 3 1 2 1 3 2 32। तो n की वैल्यू क्या आ गई 32 इंटू 21 इंटू 62, 32 इंटू 21 इंटू 62। बाद में देखिए मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन करेंगे। अब उनके क्या बोल रहा क्वेश्चन बोलो, 3 स्क्वायर सेलेक्ट कर रहे हैं डायगोनल पे ना, डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको डायगोनल्स बोलते हैं, ये है ना ये डायगोनल्स, या इधर से आप तो ये डायगोनल्स है। तो तीन के तीन डायगोनल्स जो है एक लाइन पे होना हो रहा, एक डायगोनल लाइन पे होना हो रहा, एक डायगोनल लाइन पे होना हो रहा। तो अब उसके लिए और से सुनो, 2 स्क्वायर्स तो ले ही नहीं सकते ना, ये डायगोनल फॉर्म हो रहा, लेकिन 2 स्क्वायर्स का हो रहा, आपने वो कम से कम 3 सेलेक्ट करा तो इसको छुड़ा लो। अब ये 3 सेलेक्ट कर तो 3 के 3 एक जगह पे है तो डायगोनल हो जाता, लेकिन ऐसे 4 डायगोनल्स फॉर्म होते हो। सपोज यहाँ पे देखो आप, ये एक डायगोनल 3 वाला, एक डायगोनल 3 वाला, ये एक डायगोनल 3 वाला, ये एक डायगोनल 3 वाला। इसलिए हम टोटल चांस का सेलेक्ट करेंगे वो 4 इंटू 3 के 3 सेलेक्ट करना, 3 में से 3 सेलेक्ट होना, उससे 3C3 प्लस। अब वैसे ये 4 के देख लो भाई, ये 4 में से 3 सेलेक्ट करते हुए डायगोनल आता, ये 4 में से 3 सेलेक्ट करते हो डायगोनल, ठीक है। वैसे इधर से 4, इधर से 4, इधर से 4, इधर से 4, तो 4 इंटू 4 में से 3 सेलेक्ट करना 4C3। वैसे ही अब 5 के में से 3 सेलेक्ट किया तो 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 इंटू सॉरी 4 इंटू 5C3। वैसे प्लस 4 इंटू 6C3 प्लस 4 इंटू 7C3। 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब आप 8 पे आ जाएंगे तो 8 के डायगोनल्स 4 नहीं होते, 8 के डायगोनल सिर्फ 2 होती, ये एक होता ये एक होता बस। उस वजह से क्या करेंगे, प्लस 8 के डायगोनल्स कितने हो रहे, 2 हो रहे, उस वजह से 2 इंटू 8C3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैसा बोलो, ये पूरे में से 4 कॉमन ले लो। अगर पूरे में से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन ले लिया, 3C3 बच रहा, 3C3 1 होता, 4C3 बच रहा, 4C3 4 होता, 5C3 यानी 5C2 10 होता, प्लस 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4/1 इंटू 2 इंटू 3, 5 4 20 होता है, प्लस 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 5 35, 6 6 कैंसिल होता है ना 35। तो यहाँ तक हो गए, प्लस 2 इंटू 8C3 आता है 8 7 56, ठीक है। इसको ऐड कर लो, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। अभी क्या होगा बोलो, 35 40 50 55 65 70, 74 280 प्लस 12 का 2 कैरी 1 11, क्या आएगा ये 293 392। देयरफॉर P ऑफ इक्वल्स टू क्या आएगा 392 बाई, ऊपर ऑलरेडी मान के लेना ये 32 इंटू 21 इंटू 62। अब इसके कैंसिलेशन करेंगे, देखो ये 8 के टेबल में आता हो, 8 4 8 4 8 4 32, 7 बचा ना 8 9, फिर कैंसिल कर सकते हैं ना 7 3 7 7, मेरे ख्याल से अब कैंसिलेशन होते हैं 7 डिवाइड बाई 12, 12 2 24 का 4 कैरी 2, 12 6 72, 72 प्लस 2 74, तो क्या आ गया 7/7 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बोर्ड पे पढ़िए, और एक स्क्वायर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 squares of a chess board are chosen, the probability that they have a common side। सपोज देखो कॉमन साइड कैसे बोलते हैं, सपोज एक स्क्वायर उतारा मैं, फिर बाजू एक स्क्वायर उतारा, तो इसको बोलते हैं कॉमन साइड। अब सपोज ये 2 स्क्वायर्स है तो ये कॉमन साइड बोले सर।
अगर यहाँ पे भी स्क्वायर उतारा तो मैं इसके दो कॉमन साइड पे दो स्क्वायर से बोला, यहाँ पे एक स्क्वायर उतारा, यहाँ पे एक स्क्वायर, तो उसके चार है ना साइड्स पे, चार कॉमन साइड्स पे जैसे। अब मैं इसको समझाऊंगा पहले। अब देखो सबसे पहले कैसा कर रहे हैं अपन, 64 में से दो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अपन 64 C2 टाइप के नहीं करना, हम एक के बाद एक सिलेक्शन रखना। अगर 64 C2 लेंगे तो नहीं आएगा। अब सबसे पहले कैसा करेंगे, पहला इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर रहे हैं आप, कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो 64 चांसेस, टोटल चांसेस बताओ, पहले हमेशा टोटल देख लेता हूँ मैं। अब टोटल जो कितने हैं 64 में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, सपोज 64 हो गया इनटू, अब एक सेलेक्ट करा ले, बचे कितने 63। अब सेकंड सेलेक्शन के लिए चांसेस कितने हैं 63, तो दो चांसेस ऐसा देखेंगे हम। पहला क्या है, पूरे 64 में से कोई एक सेलेक्ट कर रहा है 64, अब वो सेलेक्ट करिए, सपोज ये सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा कोई सा भी एक उसको छोड़ के सेलेक्ट कर सकते हैं ना, तो उसको छोड़ के कोई सा भी को तो 63 हो गए, ये हो गया टोटल चांसेस। अब स्क्वायर्स को क्या होना, कॉमन साइड होना पड़ा। तो सबसे पहले हम कहाँ से जाएंगे, देखो ये चार स्क्वायर्स बॉर्डर्स के दिखेंगे, 1 2 3 4। अब ये आप देख लो इसको कितने कॉमन स्क्वायर्स आ सकते हैं, दो। तो अगर ये स्क्वायर लिए पहला तो ये दो ले सकते, ये लिए तो ये दो ले सकते, ये लिए तो ये दो ऐसे। अब m के चांसेस देखो, 4 इंटू ये 4, अगर ये चार बॉक्सेस ले आप स्क्वायर्स ले, तो इसके चांस क्या आते हैं, दो दो स्क्वायर्स हो सकते, दो कॉमन साइड्स हो सकते हैं, स्वाद से इंटू 2, ठीक है, प्लस। अब एक काम करेंगे, चार तो हो गए अपने, ये कॉर्नर्स के 4 हो गए। उससे हट के देखो इधर क्या, अगर आप कुछ लिए तो तीन आते हो, सपोज ये स्क्वायर लिया आप, तो कितने बन सकते हैं, ये एक साइड होता है, ये एक साइड, ये एक साइड, तीन हो सकते हैं। तो ये कितने होंगे बोलो, ये चार चले गए अपने, कितने बचे अब, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 4 ना 64, 24 सॉरी, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, तो 24 बोलेंगे, 24 इंटू एक एक के कितने कॉमन सेट्स आएंगे, तीन कॉमन सेट्स आएंगे, है ना, तीन कॉमन साइड्स। और उसके बाद बोलिए आप, ये पूरा हो गया अपना, ये पूरा बॉर्डर हो गया अपना। अब इससे आके कहीं भी आप लोग चार आते, सपोज ये लो आप, इसके कॉमन साइड्स को से आते, इधर भी एक स्क्वायर आ सकता है, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक। तो ये जो बचे सो जितने भी बचे हुए हैं, ये कितने होंगे, इसको चार कॉमन साइड्स आएंगे, चार कॉमन साइड्स आएंगे। तो अपन ऑलरेडी कितने ले लिए, 24 प्लस 4 26 होते हैं, ये पूरे मिला के कितने होते, 26 होते। कैसा, 8 प्लस 8 16, 16 16 है ना, 16 हो गया, प्लस 6 22 प्लस 6 28। तो ये 28 चले गए, तो 64 में से कितने बचते हैं, 64 में से आप 28 निकाल डालो, क्या ही ले लो, 6 हुआ ना, और 5 माइनस 2 36, कितना 36 बचा ना। 36 में से अब देखिए आप, क्या 36 के लिए कितने कॉमन स्क्वायर्स आते हैं, 4 कॉमन स्क्वायर्स आते हैं। तो ये हो गया m, इसकी वैल्यू माउंट कर लो, 4 2 8, 12 का 2 कैरी 1 72 है, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 24 का 4 कैरी 2 12 13 14 है ना, ये है ना। 4 2 8, 72 144, इसको ऐड कर लेंगे, 72 प्लस 8 होता 80, 80 में तो क्या हो जाएगा 4, 12 का 2 कैरी 1 2 1 प्लस 1 प्लस 1 2 224। Therefore P of E करेंगे, P of E equals to 224 by 63 into 64, 224 by 64 into 63। कैंसलेशंस करेंगे, कैंसलेशंस कैसा होता है देखिए, पहले हम एक काम करेंगे, अब इसको देखिए हम कैंसलेशंस करेंगे ना। देखो ये एक काम करो, ये 4 से आता ना, 4 4 4 16 64, 4 5 20 21 22, 4 6 24 ना, 4 6 24, फिर 4 से आता ना, 4 4 4 28, फिर 4 1 4 7, 7 1 7 9, तो क्या बचा 1/9, 1/9 इज द आंसर। देखिए और एक क्वेश्चन करा हमें स्क्वायर्स पे, थ्री स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द चेस बोर्ड। तो टोटल आउटकम्स क्या देखेंगे, डायरेक्ट देख लेना, 63 में से तीन सेलेक्ट कर रहे हैं, 63 में सॉरी सिक्स कितने होते, 64 होता ना, 8 8 64, 64 में से तीन सेलेक्ट करा, 63 4 C4, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब क्या बोल रहा, द प्रोबेबिलिटी दैट टू ऑफ देम ऑफ वन कलर एंड वन ऑफ अदर कलर। अपने को मान लो इसमें जो है 64 में से 32 वाइट कलर से थे और 32 ब्लैक कलर से था, ब्लैक है ना, 32 वाइट कलर से थे, 32 ब्लैक। तो दो एक कलर का एक अलग होना हो, तो दो वाइट एक ब्लैक हो सकता, या दो एक ब्लैक एक वाइट दो ब्लैक हो सकते। चलो दो वाइट एक ब्लैक हो, तो दो इसमें से 32 C2 दो वाइट ले लिए, एक ब्लैक 32 C1। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक वाइट 32 C1 इंटू दो ब्लैक 32 C2।
ये दो सेम है ना, जैसा x प्लस एक्स टू एक्स होता तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लो, 32 इंटू 31/1 इंटू 2, ठीक है। x प्लस एक्स टू एक्स, 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होता है 32 इंटू 31, ये 2 कैंसिल, ये हो गया अपना m, इसकी वैल्यू क्या है m। वैसे n भी सॉल्व कर लेंगे अपन, n क्या है 64 इंटू 63 इंटू 62/1 इंटू 2 इंटू 3, क्या होगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, therefore p of e equals to क्या आएगा 32 इंटू 31, 32 इंटू 31/64 इंटू 21 इंटू 31। अब इसकी कैंसिलेशन कर देंगे हम, क्या आएगा देखिए, क्या आएगा ये 31 कैंसिल, और क्या आएगा ये 32 1 ज़ा 32 2 ज़ा। अब ये क्या आएगा, क्या बचा, देखो एम में थोड़ा गलती होगी मेरे से, क्या है भाई ये 32 C2 11 32 इंटू 31/1 इंटू 2, फिर इंटू 32 C1 था ना, 32 C1 क्या होता है इंटू 32 भी आना है, इंटू 32, तो खाली एक फर्क आ गया ना, यहाँ पे चेंज कर लेंगे इंटू 32 और एक, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 16, ठीक है। तो देयरफॉर पी ऑफ ई इक्वल्स टू क्या आएगा 16/21, 16/21। कहाँ पे गलती हुई, एम में क्या करें हम 32 C2 ले लिए, 32 इंटू 31/1 इंटू 2, ये दो थे ना x प्लस एक्स टू एक्स, समझो 2 इंटू बोल के निकाल लें, लेकिन 32 C1 नहीं लिखा था मैं, 32 C1 दोनों में से छूट गया बोले सब, तो 32 C1 32 होता, 32 C1 क्या होता 32 होता, ठीक है, समझ गए ना अभी आप लोग। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अब अलग टाइप के क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देर आर 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen। 6 vertices है हेक्सागोन की फिगर होता है हमें समझने आने के लिए, इसमें से 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं एट ए टाइम, देन द प्रोबेबिलिटी इट फॉर्म्स ए राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, पहले गौर से सुनो, अपन कोर्स भी 3 लेके सेलेक्ट के समझो, सपोज ये 3 लेके सेलेक्ट किया तो एक ट्रायंगल बनती, सपोज ये 3 ले तो एक ट्रायंगल बनती, सपोज ये 3 ले तो एक ट्रायंगल बनती। अच्छा टोटल ट्रायंगल्स कितने बनते पहले वो देख लेंगे, टोटल आउटकम्स 6 है ना जुमला, 6 में से 3 सेलेक्ट करें तो 6C3 आता, 6C3। अच्छा 6C3 आता 6 इंटू 5 इंटू 4/1 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 6 6 कैंसिल 20। अब ये क्या फॉर्म होना वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें से देखो सिर्फ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकते, कैसा, सपोज आप ये वर्टेक्स लेना, इसके बाद का छोड़ के ये लेना पड़ता, ये मिला लो आप, तो ये मिलके है ना, इसके बाद का छोड़ के ये ट्रायंगल फॉर्म, कैसा याद रखना, ये वर्टेक्स लिए, इसके बाद का छोड़ के फिर एक लिए अपन, फिर इसके बाद का छोड़ के फिर एक लिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होंगे। और एक इक्विलेटरल कैसा, यहाँ से स्टार्ट के समझो सपोज आप, तो इसके बाद का छोड़ के ये वो तो ये, इसके बाद का छोड़ के वो तो ये, ठीक। तो इसमें से सिर्फ 2 ट्रायंगल्स इक्विलेटरल फॉर्म होंगे, बाकी के जो फॉर्म रहे देख के समझ में आता हो, ये साइड्स अलग है, ये साइड अलग है ना, ये साइड्स अलग है, तो बाकी के उसमें 3 साइड्स इक्वल नहीं आते, तो 3 साइड्स इक्वल आने के लिए सिर्फ 2 ट्रायंगल्स होते हैं, देयरफॉर m इक्वल्स टू 2, therefore क्या आएगा p of e equals to m/n 2/10 20, it is 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए स्टूडेंट appears for test 1 2 3, फर्स्ट टेस्ट सेकेंड टेस्ट थर्ड टेस्ट, 3 टेस्ट स्टूडेंट अपियर कर रहा, द स्टूडेंट सक्सेस इफ ही passes either in test 1 and test 2 or test 1 and test 3, the probability of passing in test 1 2 and 3 are p q and 1/2, if the probability of student success is 1/2 then देखो कैसे करेंगे अपन, सपोज देखो कोई फर्स्ट में और सेकंड में पास होना, फर्स्ट और सेकंड में पास होना, फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट एंड थर्ड, अच्छा फर्स्ट और थर्ड सेकंड में पास हो गए तो भी सक्सेसफुल है सर, फर्स्ट और थर्ड में भी पास हो गए तो सक्सेसफुल है सर, अगर तीनों के तीनों पास हो गए तो भी सक्सेसफुल है सर ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये 3 चांसेस देखना अपन, अगर फर्स्ट और थर्ड सेकंड में पास होके थर्ड में फेल भी होगा तो सक्सेस, फर्स्ट और थर्ड में पास हो गया सेकंड में फेल होगा तो भी सक्सेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पास हो गया तो सक्सेस होता होगा कैसे भी। अच्छा फर्स्ट में पास के चांस क्या दिया पी, सेकंड में पास के चांसेस क्यू, तो थर्ड में फेल होना के चांस देखना पे, थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या दिया फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पी दिया, सेकंड प्रोबेबिलिटी क्यू दिया, थर्ड 1/2 दिया,
तो थर्ड फेल, वो तो पास का 1/2, वो तो फेल का भी 1/2 होता ना, 1 माइनस 1/2 1/2, ये एक चांस हो गया। प्लस फर्स्ट वन पास यानी पी, यहाँ पे थर्ड वन पास, सेकेंड वन फेल लेना, तो पास का क्यू है, तो फेल का क्या होता है 1 माइनस क्यू, और थर्ड पास यानी 1/2। यहाँ पे तीनों ही पास, पी भी पास, क्यू भी, ये भी 1/2, तो ये सक्सेस का हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 दे रहा, तो ये क्या ना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 हो रहा, तो ये क्या ना 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हो गया p³ प्लस p इंटू 1 p/2 माइनस p इंटू क्यू p³ प्लस p इंटू क्यू p³ इक्वल्स टू हाफ। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों में से कॉमन ले लो p/2, तो 1 प्लस क्यू बचेगा 1/2, 2 2 कैंसिल, बस p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 आ रहा। अब देखिए p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 आ रहा, अगर हम देखेंगे इसमें तो ये कोई भी चांस सेटिस्फाई नहीं होता हो, 1 1 रखो तो 2 है आता, हाफ ऑफ रखे तो 1 1/2 है आता, ये 1 और ये 0 रखे समझो तो अगर 1 आ जाता, लेकिन ये गलत है। कैसे बोलो, हम ये बोल सकते हैं सिर्फ यही नंबर्स नहीं, कई नंबर सेटिस्फाई हो सकते हैं, पी और क्यू की ए पे कई वैल्यूज रख के हम 1 ला सकते हैं, पी और क्यू की ए पे कई वैल्यूज रख के हम 1 ला सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इनफाइनाइट, यानी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, और कुछ कंडीशन देता तो हम सॉल्व करके पी क्यू 1 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन रुक जा रहा, तो यहाँ पे पी और क्यू के कई वैल्यूज रख के हम आंसर 1 ला सकते हैं, उस वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर डी डालना, नन नन, यानी ये चारों में से कोई तीनों में से कोई सा भी आंसर नहीं है बोले से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स, ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस पढ़े हुए रहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था n-1 फैक्टोरियल, सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स इज n-1 फैक्टोरियल। अगर यही चीज़ जो है सर्कुलर परमुटेशंस, कोई हैंगिंग चीज़ है समझो, कोई चीज़ को लटका रहे आप, जैसा गार्लैंड है, नेकलेस है ना, जो पहनते सो हार है, तो इसके लिए क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम आता, तो इसका फॉर्मूला होता n-1 फैक्टोरियल बाई 2, आधे आधे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेम कंसिडर करते हैं। इसके लिए जो सर्कुलर परमुटेशन n-1 फैक्टोरियल, इसका आधा होता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2, किसके लिए रख लेना, नेकलेस है, गार्लैंड है, या कोई भी चीज़ है ना जहाँ पे हम हैंग करते कोई चीज़ को ना। अब ये देखो, इस पे थोड़े क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन दिखाना बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये देखिए आप, क्या दे रहा है, द नंबर 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट अराउंड ए सर्किल, अराउंड ए टेबल, राउंड टेबल यानी सर्कुलर समझ जाना, द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, हमेशा रख लेना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आएंगे इंशाल्लाह, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में देखिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, तो ये चीज़ है ना, पहले एक काम करेंगे ना भाई, सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ क्या है, टोटल प्रॉपर्टी देखेंगे, 6 बॉयज है प्लस 4 गर्ल्स, टोटल 10 सर्कुलर परमुटेशंस है, तो टोटल आउटकम्स क्या होता है, एक कम होता है ना n-1 फैक्टोरियल, अभी बताया मैं, n-1 फैक्टोरियल तो 9 फैक्टोरियल हो गया, ये टोटल आउटकम्स हो गया। अब कंडीशन क्या दे रहा है, फेवर एलिमेंट्स क्या, क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू गर्ल्स स्टिक टुगेदर, तो गर्ल्स को छोड़ के पहले बॉयज अरेंज कर लेना, बॉयज कितने हैं, 6 है, B1 B2 B3 B4 B5 B6। अब ये m कैसा लिखेंगे, देखिए हम m इक्वल्स टू, बॉयज कितने थे 6, सॉरी 5 6 बॉयज है ना, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट्स है ना, तो सर्कुलर के लिए कम आता 5 फैक्टोरियल, तो नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर बोला, तो गर्ल्स को छोड़ के पहले बॉयज अरेंज कर लेना, तो बॉयज के लिए 6 है ना, सर्कुलर हो तो एक कम आता 5 फैक्टोरियल। अब गैस कितने बोलो, 1 2 3 4 5 6, 6 गैस में कितने गर्ल्स को लाना है, 4 गर्ल्स, अब सर्कुलर नहीं बोलना, कम नहीं करना, सीधा 6 से 4 अरेंजमेंट है, इस वजह से 6p4, 6p4। अब देर फोर पी ऑफ ई क्या है अपने पास, m/n, पी ऑफ ई क्या है अपने पास, m क्या है बोलो 6 5 फैक्टोरियल, यानी सीधा ये 5 फैक्टोरियल होता 120, या तो 5 फैक्टोरियल ऐसे रन दोनों 5 फैक्टोरियल इंटू 6, p4 क्या आएंगे, 4 ना, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कर सकता हूँ मैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 7 8 9। अब कैंसिलेशन करेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा, 4 1 जा 4 2 जा। अब कैंसिलेशन देरी करेंगे कुछ भी, तो ये क्या आएंगे देखिए, इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 6 7 जा 42, 5/42।
ऐसा और एक क्वेश्चन है ना नीचे लिखे हुआ, नीचे का क्वेश्चन देखिए आप, 7 रेड रोजेस एंड 3 वाइट रोजेस ऑफ डिफरेंट sizes be strung in the form of a garland. The probability that no two white roses come together. सेम ऐसे ही करना। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, 7 रोज, अच्छा टोटल प्रॉपर्टी क्या होगा बोलिए, टोटल हो जाएगा 7 रेड रोजेस प्लस 3 वाइट, ये हो गया 10। अब 10 का अरेंजमेंट क्या होगा, 10 - 1 9 फैक्टोरियल, लेकिन अभी बताया ना अभी रोजेस के लिए बाई टू है था, बाई टू है ना, गार्लैंड के लिए बाई टू यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अभी लिखा ना, मैं इसलिए दैट बोला रहा हूँ, n - 1 फैक्टोरियल बाई टू। अब फेवर ये क्या हो गया अपना n हो गया, n इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल बाई टू। अब फेवरेबल इवेंट्स m इक्वल्स टू देखेंगे हम, क्या हो रहा, 7 रेड रोजेस, नो 2 वाइट रोजेस कम टुगेदर, वाइट छोड़ के पहले रेड अरेंज कर लेना, R1 R2 R3, वैसे पूरे है ना, R4 R5 R4 R5 R6 R7। अब 7 अरेंजमेंट्स है इसलिए 6 फैक्टोरियल, लेकिन क्या है ये रोजेस के लिए बाई 2 फैक्टोरियल, 2 समझो ना 2 फैक्टोरियल। अब गैप्स कितने बचते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप्स में कहीं भी आप वाइट रखो साथ में नहीं आते, 7 गैप्स में 2 वाइट, तो 7p2। अब देयरफॉर p ऑफ e क्या होता है, m बाई n, m क्या है 6 फैक्टोरियल बाई 2, 7 फैक्टोरियल क्या होता है 7 × 6, सॉरी 7p2 क्या होता है 7 × 6, ये 2 फैक्टोरियल ऐसा मिला दो ना नीचे, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। अब नीचे क्या है अपने पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कैंसिल करो, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 9 फैक्टोरियल को 6 में चेंज कर दो, कैसे लिखते हैं बोलोगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 × 6, 9 फैक्टोरियल वो तो 6 फैक्टोरियल डालो बचे क्या आप 7 8 9, 7 × 8 × 9, 6 फैक्टोरियल 7 7 कैंसिल, 3 2s are 3 3s are 2 1s are 2 4s are 4 3s are 12, तो 1/12। तो ये पार्ट इंशाल्लाह भाई यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।